हमारे मुल्क में तो यार ये सोचा जाता है जिसने इंजीनियरिंग नहीं की या वो फेल है। नहीं, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान से रिजेक्शन रेट यूएस के लिए कितना हाई। आप 10 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें से एक को उन्होंने वीज़ा देना है, तो दैट्स द रेशियो। इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि पाकिस्तान से बैठ के आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। आपने किसी कंसल्टेंट से राब्ता किया था, कोई मेंटोर था आपका? या ये स्टूडेंट्स जो होते हैं सिर्फ ऑन कैंपस जॉब कर सकते हैं, तरह वो अपनी फी का पूरा करते हैं। और हार्श रियलिटी है, बेशक आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कोई भी कॉन्टेक्ट वाले हैं, जब आप यहाँ पे आते हो ना, ऑन ग्राउंड रियलिटी वो डिफरेंट होती है। क्या कहते हैं कि ये आसमां, ये बादल, ये आशियाँ है हमारा, रहने को घर नहीं लेकिन ये सारा जहां है हमारा। वाह वाह। जनाबे वाला, अक्सर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियस लेते हैं और उसी सिलसिले में बेस्ट यूनिवर्सिटी की तलाश करते हैं। कुछ तो मेरिट पे पूरा उतर आते हैं लोकल यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का रुख करते हैं। हर इंसान अपनी बेहतरी चाहता है, अल्टीमेट गोल फ्यूचर ही होता है, चाहे वो पेरेंट्स पुश कर रहे हों या बच्चे के अंदर की तलब हो। जिस तरह तालीम का ताल्लुक तालिब इल्म के साथ है, उसी तरह मेरा सोचना ये है कि तालीम का ताल्लुक तलब के साथ ज़्यादा है कि आपके अंदर तलब कितनी है तालीम हासिल करने की, और इसकी वजह क्या है कि आपने फिर पैसे कमाने हैं या आपने दुनिया की खिदमत करनी है। अब ये पुरानी बात हो गई कि मैंने दुनिया की खिदमत करनी है, कोई इस तरह सोचता नहीं है, बहुत कम लोग हैं। लेकिन अपना फ्यूचर संभालना है, अपने घर वालों का फ्यूचर संवारना है और आने वाली नस्लों को बेहतर करना है। इसी सिलसिले में आज हमने दावत दी है इंडिया के रणबीर कपूर, अमेरिका के हैरी पॉटर और पाकिस्तान के शाहिद कपूर, सॉरी अब्दुल गफूर, जनाब राजा अमीर हमजा साहब। जी सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको भी। सबसे पहले ज़रा आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। इब्तदाई तालीम से लेकर आला तालीम तक का सारा आपको मैं आज बैठे बैठे फ्री में बता दूंगा, क्योंकि आपने मुझे शायद इसलिए दावत दी है कि आपको कोई और मिला नहीं था आज बुलाने के लिए। असल बात ये है। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। आप जो है ना, हमारे जो हमने सोचा हुआ था कि हमारा जो प्रोग्राम है उस पे एक आप आइडियल उतरे हैं कि हमें एक इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए था जिसने मेहनत की हो, पाकिस्तान में भी बड़ी और यहाँ पे आने के बाद भी। तो प्लीज़ सर, तो आगाज़ होता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में मैंने अपनी स्कूलिंग की लाहौर लाइसेंस से। उसके बाद लाहौर लाइसेंस वाली जो दुनिया थी, अगर तो आपको फिल्मों का थोड़ा सा पता हो तो वो एक इम्तियाज़ अली की जो फिल्में होती हैं ना, स्कूल मेरा वो था इंग्लिश मीडियम, आई वाज डूइंग ओ लेवल्स। और जैसे ही वो ख़त्म हुआ उसके बाद एक 360 का टर्न हुआ और मैं चला गया अनुराग कश्यप यूनिवर्सिटी। वो क्या था? पंजाब कॉलेज। जो पंजाब कॉलेज आते हैं वो सब इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि वहाँ पे एक सभी अपने जगह एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन के फिर रहे होते हैं। आपको टीचर्स पढ़ाई से ज़्यादा झुकते मारते हैं, और ये इस तरह से मैंने वो एक्सपोजर लिया। और फिर मैंने वहाँ से अपनी की FSC प्री इंजीनियरिंग। वो जब मैंने की, या मैंने बड़ी कोशिश की वो करने की, तो मुझे फील हो गया कि यार दिस इज़ नॉट मी। मैं गया, तब तमाशा फिल्म भी रिलीज़ हुई, वो भी इम्तियाज़ अली की। तो वो देखने के बाद मैं भी बड़ा जो है ना गया पापा के पास, पापा दिस इज़ नॉट मी, इंजीनियरिंग तो मुझसे नहीं हो पाएगी। सीधी सी बात है, इतना ज़्यादा टफ है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मैथ्स इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, फिज़िक्स इन्वॉल्व है, वो बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था। तो मैं था ज़रा क्रिएटिविटी की तरफ। आई ऑप्टेड मैथ्स कम्युनिकेशन। तो हमारे मुल्क में तो यार ये सोचा जाता है जिसने इंजीनियरिंग नहीं की या मेडिकल नहीं किया वो फेल है। नहीं, वो हमारा थोड़ा सा दौर वो आ रहा था कि जब 2006, इतना मैं पुराने दौर की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं कुछ अभी रिसेंटली, मतलब ये तब ये बूम आ रहा था इन चीज़ का, आर्ट्स का, लोग जा रहे थे इस तरफ। यार ये तो 2007 में मैंने भी एडमिशन लिया था मैथ्स कम्युनिकेशन, तभी बूम आ रहा था। तब भी बूम आ रहा था। तो अभी ये बूम जरा पीक पे पहुंच गया, शायद अफरीदी गायब नहीं हो रहा। नहीं, 2016 में ये था कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा लाहौर में अच्छे इंस्टीट्यूशंस खुल चुके हुए थे, जो जैसे हमारा एक इंस्टीट्यूशन है स्कूल ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स सोका, जिसमें फिल्म, मीडिया, इसकी स्टडीज़, और आपका जो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं शान, उनके भाई का जहान फिल्म स्टूडियोज़, वो भी वहाँ पे था। मजाक, वो खबरदार भी शूट आफ्ताब इकबाल साहब का, वो भी हमारी यूनिवर्सिटी में शूट होता था उसी डिपार्टमेंट में। तो ये चीज़ें काफ़ी मुझे फैसिनेट की और मैंने ये देख के जो है ना उस चीज़ में एडमिशन लिया, और 2016 से लेके 2020 तक जो है मैंने अपना अंडर ग्रेड इस चीज़ में किया। उसके बाद ये करते करते ही मुझे फील हुआ, रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैं लोगों को देखता था अब्रॉड स्टडीज़,
एक ये वाला काफ़ी चीज़ आ रही थी लोगों को देख देख के यार अब्रॉड स्टडीज़ का कि गेम ऑन है। आप अगर बैचलर्स करते हो उसके बाद आप मास्टर्स कहीं से अब्रॉड से करके आते हो तो आपकी एक आपकी एक वाह वाह होती है, आपको एक जगह पे कहीं इंटरव्यूज़ देने जाते हो तो आप एक अलग लाइन में बैठते हो, लोगों की अलग लाइन होती है, आपकी सीवीज़ को वो अलग काउंट करते हैं। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वो ये चीज़ें सोचते सोचते लास्ट सेमेस्टर से ही मैंने अपनी वर्किंग शुरू कर दी मास्टर्स के लिए। और तब जो था मैंने स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि अंदर से तो मैं चाहता था कि मैं अमेरिका हूँ, लेकिन अमेरिका क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सब बच्चे मेरी तरह के जितने भी लौंडे लपाटे हैं जिनका कोई ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका नया नया पासपोर्ट, अभी पासपोर्ट बना भी नहीं था कि मैंने पहले से ये डिसाइड किया था कि अभी नया अच्छा नया यार, पासपोर्ट। मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने अपनी यूनिवर्सिटी की बड़ी तारीफ की कि आफ्ताब इकबाल साहब का शो भी होता था, शान साहब के भाई का भी, हमारे डिपार्टमेंट में। तो आपको उसमें कमी महसूस हुई कि 4 साल में आपने कुछ नहीं सीखा और आपको मास्टर्स की जरूरत है, या उसकी क्या वजह थी? सर नहीं, वो जब वहाँ पे कर रहे थे तो तभी आपको एक एक्सेल करने के लिए मैं देख रहा था कि जो फील्ड में लोग निकल रहे हैं, हमारे से जो अर्ली ग्रेजुएट हो रहे थे लोग, तो उनकी इस तरह से जॉब्स मार्केट में इस तरह से उस पोजीशंस पे नहीं लग रही थी अनलेस और अनटिल आपके पास कोई रेफरल हो कि आपका कोई, या तो आपके पेरेंट्स इतने ज़्यादा उनके लिंक्स हों, वहाँ पे कनेक्शंस हों, तो उस तरह से आपको, आप जो ग्रेजुएट हो रहे थे 35-40,000 ये सारी जॉब्स थी और आपको 6 डेज़ अ वीक काम करवा रहे थे, ये चीज़ें देख रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार फॉर नाउ मैं अपनी, मेरी एज भी बिल्कुल सारी एजुकेशन टाइम पे टाइम कंप्लीट हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना 2 साल जो है अपनी ज़िंदगी के प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होने से पहले एक दफ़ा और थोड़ा सा स्केप लेके प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा सा अपने आप को मज़ीद पॉलिश करूँ, थोड़ा सा मज़ीद धक्के खाऊँ। धक्के खाने तो बाद में पता चला, पहले तो सिर्फ यही था कि रंगीनियाँ देखते थे बाहर की, और ये भी आपको सब लोगों को वहाँ पे अट्रैक्ट करती हैं, सब स्टूडेंट्स को जो मेरी तरह ग्रेजुएट हो रहे होते हैं। तो बहरहाल ये मेरे अंदर भी यही था कि यार मुझे एक अब्रॉड की डिग्री चाहिए, सही। जो मर्जी। नहीं, आपने जिस तरह स्केच खींचा है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट मार्केट की और डायनामिक्स जो थे वो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास कम से कम मास्टर्स डिग्री हो। आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, मास्टर्स डिग्री का आपने एप्लीकेशन वगैरह का थोड़ा सा प्रोसेस बताएं। जी सर, लास्ट सेमेस्टर में मैं पहुंचा तो तभी मैंने जदोजहद जारी कर दी थी, और ये सब स्टूडेंट्स को भी ये मशवरा है कि जब वो लास्ट सेमेस्टर में पहुंचे अपने अंडर ग्रेड के तो तभी से प्लानिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो आई वॉज लुकिंग फॉर यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त वहाँ पे होते थे ऑलरेडी, उनकी लाइफस्टाइल भी देखता था, उनसे बात भी होती थी, और ये प्लस एज होती थी कि चलो यार मैं वहाँ जाऊँगा तो वो मुझे हेल्प आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली से तो मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा कोई नहीं था कि कोई बाहर निकल के गया हो, किसी ने बाहर की डिग्री ली हो या कोई बाहर सेटल्ड हो। तो आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने कोई स्टेप उठाना था और जिसको ये चाह भी थी कि यार नहीं, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, कोई भी वट एवर इट टेक। सो फिल्म एंड टीवी में जब आपने सर्च करना शुरू किया, हाँ जी इंटरनेशनल, ऑस्ट्रेलिया चले जी, आपने मैंने साइड ऑस्ट्रेलिया पे से करा दिया, उसके बाद यूएस में जब आपने सर्च किया तो US टॉप 10 आपने सिलेक्ट किए होंगे ना, या टॉप 5? बिल्कुल बिल्कुल इन मैंने यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई करना है। यूएस की तरफ रुख किया तो मैं बड़ा डरता था यूएस को हाथ लगाते। फर्स्ट डे से मुझे पता था कि यार आई वांट टू गो फॉर यूएस, लेकिन जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान से रिजेक्शन रेट यूएस के लिए कितना हाई है। आप 10 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें से एक को उन्होंने वीज़ा देना है, तो दैट्स द रेशो। तो उसको देखते हुए मेरा बिल्कुल ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कोई नहीं था, पास्ट मेरा मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया हुआ था, बिल्कुल न्यू पासपोर्ट एंड फ्रेश ग्रेजुएट हो रहा था, तो मैं यूएस को डरता था। लेकिन फिर बात ये है कि आप जब तक डरते रहोगे तो आप, मेरे ख्याल से तो आप अपनी ड्रीम्स की तरफ नहीं जा सकते। फिर मैंने खुद को किसी को बताए बगैर दोस्तों के साथ शेयर करना बंद कर दिया, ऑस्ट्रेलिया वाले दोस्तों के साथ, यूके वाले दोस्तों के साथ, मैं किसी के साथ राब्ते में नहीं रहा, और अंडरग्राउंड होके मैंने जो है ना, वरना वो रोज पूछते हैं हाँ की बढ़िया, फिर रिजेक्शन आ जाती है तो आप कैसे बताओ। खानदान में अगर किसी ने रिश्ता भी मांगना हो कल को तो कहेंगे ये तो रिजेक्शन आई हुई है अमेरिका से, वीजा नहीं मिला इन्होंने, पूरी क्यों देनी। खैर वो अंडरग्राउंड होके मैंने वर्किंग स्टार्ट की, और पहली ये था जो प्रोसेस था वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रांसक्रिप्ट आपकी अंडरग्रेड की, अगर आपकी डिग्री नहीं आई, क्योंकि डिग्री आपको लेटर ऑन लेट मिलती है, तो आप टाइम ना ज़ाया करें। मैंने लास्ट सेमेस्टर में मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट, 2 रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए होते हैं आपके प्रोफेसर से, वो बनवाएं। फिर आइल्स की तैयारी करें, रिकमेंडेड आइल्स है, बट यू कैन गो फॉर डुओलिंगो एज वेल। डुओलिंगो क्या है कि सिमिलर है, आइल्स की तरह ही है, आपको उसमें 4 मॉड्यूल्स ही देने हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। बट वो ये होता है कि वो आपका जल्दी टेस्ट हो जाता है और ऑनलाइन बैठ के उसकी फ़ीस भी कम होती है। लेकिन बस उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट नहीं होता रिलेटेड टू आइल्स। आइल्स जो है वो आपका फिर आपके सारे रास्ते खोल देता है। सही। तो मैंने आइल्स की क्लासेस ज्वाइन की और फिर मैंने ये वर्किंग स्टार्ट की, और आइल्स करने के बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर लेने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद, HEC से डिग्री और वो टेस्ट करवाने के बाद अप्लाई करना शुरू किया अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में। पहले तो शॉर्ट लिस्ट की यूनिवर्सिटीज़,
और ये भी है कि आप जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि पाकिस्तान से बैठ के आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें रादर देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अच्छा। क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो दैट्स गुड, लाइक वो एक अच्छी चीज़ होती है वीज़ा रेशो के लिए। क्योंकि वो अच्छा। यूनिवर्सिटीज़ में एंटर होना थोड़ा सा तो आप बता रहे हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में ज्यादा चांसेस ज़्यादा होते हैं chances एज होते हैं। कम्पेयर टू प्राइवेट Private यूनिवर्सिटी। अब हम दोबारा आते हैं, आपने किसी कंसल्टेंट से राब्ता किया था, कोई मेंटोर था आपका या गूगल सर, पे ही चल रहे थे? नहीं बेशक मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट्स को मिला, बहुत ज़्यादा। लाहौर के मैंने शायद ही कोई छोड़े हों कि जिनके साथ जाके मैं वो कोई कहानी बताते थे, कोई कहानी बताते थे, कोई कहानी बताते थे, तो सबकी डिफरेंट सिनेरियोस चल रहे थे। तो उसका निचोड़ ये निकाला कि इनकी यूनिवर्सिटीज़ जो जिसका जिधर दिल करता है वो आपको उधर से डाल देते होते हैं। तो मैंने फिर अपनी यूनिवर्सिटीज़ खुद शॉर्टलिस्ट की जो मुझे समझ आ रही थी कि यार ये कंपैरेटिवली ना इनकी फीसेस और ये सारी चीज़ें बेहतर हैं। और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का ऑन टॉप ऑफ दैट ये फ़ायदा होता है कि आपको वहाँ से कोई फ़ीस जमा नहीं करानी पड़ती फर्स्ट सेमेस्टर की। मतलब आप ऑन अराइवल आ जाओ, उसके बाद जब क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उसके बाद आप अपनी फ़ीस यार बड़ा अच्छा पॉइंट बताया आपने कि आपको बिल्कुल। पहले फीस जमा कराने की जरूरत वहाँ नहीं से है, ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत बिल्कुल, है। बैंक स्टेटमेंट जब अच्छा आप उसकी तरफ आते हैं कि मैं आपको बता रहा था, जब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जाए, तो ये मेरा आपका सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जाए, आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स आ जाएं, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट आ जाए, आपके पास अटेस्टेड HEC डिग्री आ जाए, आपके पास ये आइल्स या डुओलिंगो इनमें से कोई आ जाए, तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज़ पहले शॉर्टलिस्ट करें। अगर आपके कहीं रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं उन स्टेट्स में देखें और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करें। मैंने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ निकाली और उसमें से फिर मैंने उनके ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स को मेल करना स्टार्ट की। अब वो क्या होता है कि वो आपको विद इन अ डे रिप्लाई करते हैं और वो फिर आपको लिंक भेज दें कि दिस इज़ अवर पोर्टल, यहाँ पे आप अपना आईडी से लॉगिन करें, साइन अप करें और यहाँ पे जो है ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें। उसके बाद आपको एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर आपको टाइम लगाना पड़ता है, वो है SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। कि आपने उनको दिखाना है कि आप इसमें क्यों आ रहे हो, आपने सारा अपना बैकग्राउंड इस डिग्री के साथ रिलेट करना है कि वो जो आप मास्टर्स करने जा रहे हो ना, जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो भी उसके ऊपर भी आपकी जब ज्यूरी बैठती है एडमिशन्स वाली डिपार्टमेंट्स की, ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स की, तो वो डिसाइड करती है कि वो पढ़ने के बाद में वो देखते हैं कि ठीक है इस बंदे के पास रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, इस बंदे के पास आइल्स भी है, इस बंदे का GPA भी ऑन टॉप ऑफ दैट आपको GPA भी 3 से ऊपर रखें अपने अंडरग्रेड का। तो आपने कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था और सर, कितने नंबर पे आपका एक्सेप्ट आया? तो मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 7-8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। और 3 टाइम लेती हैं इन सबका जो है ना टाइम पीरियड, क्योंकि अगर आप इनटेक्स को भी डिसाइड कर लेते हैं कि आपने कितनी, जब इनटेक स्टार्ट हो रही है उसको भी आपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है। अब आपके अगर स्प्रिंग इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो विच इज़ जनवरी वाली आपकी जो इनटेक होती है, तो आपको अक्टूबर से ही, सितंबर-अक्टूबर से आपको इस पर वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। अगर आप फॉल इनटेक के लिए काम कर रहे हो, विच इज़ सबसे ज़्यादा जो रश वाली होती हैं वो स्प्रिंग और फॉल इनटेक होती है, बीच में एक समर इनटेक भी आती है। तो मैं उसमें कर रहा था स्प्रिंग इनटेक में, मैंने काम स्टार्ट किया, लेकिन मुझे फिर जो एडमिशन जाके मिला था वो समर इनटेक में मैं आया था। तो मैं वो स्टार्ट करते करते मुझे टाइम लग गया था, तकरीबन कोई 3 मंथ्स इस प्रोसेस में लग गया था। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की I-20 मुझे एक्सेप्टेंस आ गई थी, 2 यूनिवर्सिटीज़ की उसमें से, विच इज़ के मेरी जो प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी थी उसकी भी मुझे आ चुकी हुई थी। तो मैंने उसके ऊपर जाके एक्सेप्टेंस लेके I-20 मेरे पास जब आ गया तो वो मैंने फिर आगे से कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ था? मेरा हुआ था 2 यूनिवर्सिटीज़ जिनका मेरा I-20 जल्दी रिसीव हो गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा विच इज़ स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे है, एलाबामा में है वहाँ पे। उसके बाद आपकी है दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑबर्न यूनिवर्सिटी। अच्छा, ठीक है, इन 2 में हुआ था, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ थी ये। तो उनका मैंने, लेकिन जो मैंने फिर I-20 जो मैंने आगे प्रोसीड किया था एम्बेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा का किया था, क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस रेट, ये सारी चीज़ें, उसकी स्टेट, उसकी जो वो था रेटिंग, वो रैंकिंग थी, वो बेहतर थी। अच्छा, तो 2020 की ये बात है, राइट? 21 की बात है। 21 की बात है। 2020 में आपने ग्रेजुएशन की और मैंने 21 में आपका ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में 2000, क्योंकि कोविड की वजह से डिले हो गई थी चीज़ें, तो 2020 को तो आपको बिल्कुल स्टॉप लगा हुआ था। तो मेरा जो था थीसिस वगैरह सबमिट हुआ तो 2021 के स्टार्ट में, जैन में मैंने स्टार्ट किया। सो यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा का जब आपने एडमिशन अप्लाई कर दिया, हो भी गया, उसमें उस वक्त उन्होंने क्या बताया था कि आपका 2 साल का खर्चा कितना होगा? वो I-20 जब आपको भेजते हैं उसके ऊपर वो सिर्फ आपकी फीस नहीं, उसके ऊपर आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी डाल के भेजते हैं। तो ऑलमोस्ट जो मुझे I-20 आया था उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ऑलमोस्ट $48,000। तो उसके रिलेटिवली आपको शो करवाना है कि यू हैव फंड्स। जब आप वीज़ा के लिए जब आप जा रहे होते हैं ना, तो आपको बैंक स्टेटमेंट अब रेडी करनी है उसके हवाले से कि यू गॉट ऑल कवर्ड अप, लाइक आपके पास इतने एक्सपेंसेस हैं कि आप ना कि सिर्फ अपनी फीस बल्कि अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर कर सकते हो। क्योंकि पूरे 2 साल के या 2 पहले साल 6 महीने के? वो एक साल का भेजते हैं आपको, उसके ऊपर बाद में फिर वो अगला, तो ये साल के लिविंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये I-20 का आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि 1 साल का आपका खर्चा होना ये खर्चा होना चाहिए, लिविंग का भी और एजुकेशन स्टडीज़ का का भी।
मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, ये लाजमी अमेरिकन देखते हैं, बिल्कुल। जितना यहाँ का स्टूडेंट होगा बड़े होंगे, ऐसे लेकिन ही। पाकिस्तान में ये चीज लैक करती है। हम ऐसे कोई ही। भी महंगी डिग्री कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता उसके आगे से रिटर्न ऑन पैसे इन्वेस्टमेंट, कितने आएंगे। आरओआई क्या होगा। हाँ, तो वो आपने देखते हुए अपने वो आप को देखते स्विच हुए किया। तो फिर ये हुआ कि जब मैं यहाँ पे आया तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ अलabama में आया था। तो मैं उस टाउन में, मतलब अब लाहौर से निकल के आप आ रहे हो, एक बड़ा शहर है, वो बिल्कुल गांव वाला एक था वो। पहले तो मुझे एक वो कल्चर शॉक लगा, सारी चीज़ें हुई। फिर मेरे एल्बनी में रिलेटिव्स होते थे, मैं उनके पास आया, एक वीक रहा। और एल्बनी से 2 घंटे की ट्रेन है, मैं ट्रेन में बैठा अपना सिर्फ एक बैग पहन के। उसके मेरा जो लगेज था वो मैंने उनके घर ही रहने दिया। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। अबू के एक दोस्त होते थे वहाँ पे, उनके पास मैंने जाके एक हफ़्ता वहाँ पे। आपको जो ये भी एक बड़ी जो है हार्श रियलिटी है कि बेशक आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कोई भी कॉन्टेक्स्ट वाले हैं, जब आप यहाँ पे आते हो ना, ऑन ग्राउंड रियलिटी वो डिफरेंट होती है। वो आपको वहाँ से बड़ा, मतलब आपको इस तरह नहीं करेंगे कि हाँ हाँ, सबकी मसला ही अपनी कोई अपनी, नहीं, मसला कुछ नहीं, मुंडा ये अपना नहीं है, अपना भेज है, दो। सारा कुछ है। एक हफ्ता उनके साथ रहा, उसके बाद फिर जो है ना मेरा बोरिया बिस्तरा मुझे अब उठाना था। मैं क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में आ गया और इस दरमियान मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया। अच्छा, आपने अलabama यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर करवाया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, उसका क्या प्रोसेस था? अच्छा, तो ये चीज़ें अब मुझे यहाँ पे आके मैंने एक्सप्लोर की। मुझे वहाँ से बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये क्या होता है। और सबसे वो जो बड़ी रीज़न थी ट्रांसफ़र करवाने की, वो भी जैसे आप पहले बता रहे थे कि लोगों को पता, आरओआई जो थी आप बता रहे थे। तो इधर आया तो मेरी ये चीज़ें मेरे नॉलेज में आई कि देयर इज़ अ स्टेम एंड देन नॉन स्टेम डिग्रीज यहाँ पे। स्टेम आपकी क्या होती है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इसमें अगर आप एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो ये चीज़ें आपको पहले से ही जेहन में रखनी है कि आप यहाँ पे आ रहे हो, आपने स्टेम में एडमिशन लेना है। उसका क्या फ़ायदा है कि एक तो जॉब मार्केट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्लस आपको 3 इयर्स ऑफ वर्क परमिट यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर आप नॉन स्टेम में लेते हो, आपकी फीसेस सब जा रही हैं, लेकिन आपको कल को वो कहेंगे कि यू ओनली गो 1 ईयर, उसके बाद आप पढ़ो। आपने अगर जॉब, और 1 साल के लिए आपको जॉब कोई भी कोई कंपनी क्यों देगी कि हम 1 साल इस पर टाइम ज़ाया करें और फिर ये वापस चला जाए, क्योंकि आपके पास टाइम ही यही है नॉन स्टेम डिग्री में। वो देखते हुए फिर मैंने ये ऑप्शंस एक्सप्लोर की। वही मेरे साथ जो है रियलिटी हिट की, यार रणबीर कपूर बनने आया था यहाँ, तो जो है ना शक्ति कपूर बनने के दिन आ गए। तो फिर ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना ट्रांसफ़र जो है तो ये करवाया। शक्ति कपूर की ट्रांसफॉर्मेशन रणवीर से वापस कैसे हुई? ये मतलब आपने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी अलabama में या नहीं? नहीं। अच्छा, अब जब मैं आ गया था, अब वहाँ से ट्रैवल करते हो ना तो बिफोर 30 डेज़ आप ट्रैवल कर सकते हो, 30 दिन क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। तो मैं एग्जैक्टली 30 डेज़ पहले JFK पे लैंड हो गया था। तो मैं आया तो मेरे पास 30 डेज़ थे अब, क्योंकि मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि क्लासेस स्टार्ट होने से 30 दिन पहले आ जाएँ ताकि आप फिगर आउट सारी चीज़ें कर लें। मैं जहाँ पे लैंड हुआ तो ये मेरे पास टाइम था ये चीज़ें एक्सप्लोर करने का कि यार ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, सब चीज़ें देखने के बाद तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि यार आई शुड गो फॉर स्टेम डिग्री। क्योंकि अगर मैं पैसे ये सारी चीज़ें लगा रहा हूँ, खुद ही मैनेज करनी है, फिर यहाँ पे आके इधर आके फिर ये भी बड़ा मेरे साथ था कि फिर मैंने ये ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या होता है कि आपको पहले दूसरी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है। सेम वही एक्सेप्टेंस लेटर लेके आपने एक ट्रांसफ़र फॉर्म रिक्वेस्ट करनी होती है अपनी दूसरी यूनिवर्सिटी के, वो फिल करके आपने उनको एक्सेप्टेंस लेटर भेजना होता है। वो फिर आपकी सर्विस आईडी जो होती है, जो आपका रिकॉर्ड होता है, वो रिलीज़ कर देती है दूसरी यूनिवर्सिटी को। यहाँ पे लोग, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे बहुत लोग करते हैं यहाँ पे मैंने अक्सर बच्चे देखे हैं ट्रांसफ़र कि प्रोसेस। शुरू में वो किसी और शहर में एडमिशन ले लेते हैं, बाद में अपने शहर वापस आ ट्रांसफ़र जाते हैं। वाला दे अंडरस्टैंड, दे नो के बच्चे आते हैं, उनको अगर किसी चीज़ में नहीं समझ आ रही तो वो ट्रांसफ़र दूसरे कोर्सेज में ले सकते हैं। वो इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। अच्छा, लिविंग का क्या किया जब न्यूयॉर्क आए? तो वो आपको बताया कि एक बैग लेके सिर्फ पहुंच गया मैं उनके पास, अपने वाले साहब के एक दोस्त थे उनके पास पहुंचा। एक हफ़्ता उन्होंने मुझे ठीक है रखा, अच्छा सारा रैश वगैरह थी। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा ऐसा शो करवाना किया कि ही वाज नॉट कंफर्टेबल विद मी लिविंग विद हिम। मैं इस चीज़ को रिस्पेक्ट करता हूँ कि ठीक है वो अकेले रहते थे, उनकी वालदा भी साथ रहती थी, तो मैं उनके ऊपर बर्डन भी नहीं बनना चाह रहा था, मैं खुद ही कुछ चीज़ें देखना चाह रहा था। फिर मेरा यहाँ पे कोई और कॉन्टेक्ट नहीं था इस तरह के, तो मेरे फेसबुक पे कुछ एक था मेरा दोस्त बने हुए थे 2-4 जिनके जो इसी यूनिवर्सिटीज़ में इसी तरह आए हुए थे। मेरा उनके साथ बात चल रही थी फेसबुक पे, मैं मिला नहीं था। तो उनसे फिर मैंने मैसेज किया और उन्होंने कहा कि यार यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं उसका नाम भी लेना चाहूँगा कि असद मेरा दोस्त है, असद मलिक। उसने मुझे वहाँ पे कहा कि तू आ जा मेरे पास, हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो आपको एक पार्टनर मिल गया वहाँ पे? दोस्त था मेरा, वो भी इस चीज़ से गुजर रहा था, तो वी वर इन द सेम बोट। तो हमने फिर टैकल की इन चीज़ों को और हमने 4-5 महीने फिर वो इस तरह करके तो हमने अपनी डिग्री स्टार्ट। अच्छा यार, ये स्टूडेंट्स जो होते हैं सिर्फ ऑन कैंपस जॉब कर सकते हैं और 20 घंटे मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें किस तरह वो अपनी फी का पूरा करते हैं और क्या सिलसिला चलता है? पोर्टल है हैंडशेक के नाम से, आपने अपना रेज्यूमे अपडेट करके वहाँ पे लगाना है और वहाँ पे जो है ना जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जॉब पोजीशंस होती हैं वो वहाँ पे आ रही होती हैं। वहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट किया।
एक आधे प्रोफेसर ने मेरा रेज़्यूमे देखा, और मेरा फिर जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था डॉक्यूमेंट्रीज़ का और ये सारा फिल्म वाला जो था, मीडिया वाला जो था, वो काम आ गया। ही गॉट इम्प्रेस्ड। उसने कहा कि मैं ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ जो है ना उसमें भी मुझे हेल्प आउट करो और साथ मेरा एज अ ग्रेजुएट असिस्टेंट काम करो। तो उसने मुझे फिर काफ़ी हेल्प आउट किया ड्यूरिंग द जबरदस्त प्रोसेस। यार, ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि आउटरीच भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि इन कैंपस हो, ऑनलाइन इन कैंपस भी हो सकता आपको है। हैंडशेक जो है उस पे जाके आप अपना रेज़्यूमे वगैरह लगाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब। हाँ जबरदस्त। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं, आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, Cheers to you and your success now and in the future. Remember where you came from. बिल्कुल। अब जॉब मार्केट के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो क्या कहते हैं कि ये आसमां, ये बादल ही आशियां है हमारा, रहने को घर नहीं लेकिन ये सारा जहां है हमारा। वाह 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 तो वाह। इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ यही है कि आपका कोई जो है ना एक मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। आप अब जॉब जब इससे निकले हो, स्टूडेंट लाइफ से निकले हो, साथ ही आपके ऊपर बम फोड़ दिए उन्होंने कि भाई अब यू गॉट 90 डेज, नाउ यू हैव टू फाइंड द जॉब। और आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको जॉब मार्केट में एंटर होना ही, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि वी वुड वांट समवन हु इज अ रेजिडेंट हियर, क्योंकि कल को हमें फिर उसके ऊपर स्पॉन्सरशिप ये चीज़ें ना लगानी पड़े। अच्छा, अभी आपने बताया स्टेम डिग्री का 2 से 3 साल मिलते 3 हैं, साल मिलते हैं आपको। लेकिन नॉन स्टेम थी आपकी डिग्री, इस नहीं वजह नहीं, से। मेरी स्टैम्प पे मैंने फिर आपको बताया कि जब मैंने ट्रांसफर लिया तो फिर मैं आईटी में, मैंने वो मीडिया वाला छोड़ दिया, उसको एज अ पैशन रखा। आई वाज डूइंग माय यूट्यूब। तो अभी आपके पास 2 साल है मजीद। अभी मेरे पास 3 साल है स्टेम 3 साल है, जबरदस्त। क्योंकि मैंने स्टेम डिग्री फिर वही आ गई आपके पास के ROI मद्देनजर रखते हुए मैंने वो डिग्री की, जिसके बाद अभी मेरे पास 3 साल है। और अभी आपके पास वर्क परमिट है, तो आप मतलब इंटरव्यूज वगैरह जॉब्स के लिए मैं अभी हंटिंग कर रहा हूँ। अभी मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ ना, तो जबरदस्त अभी जबरदस्त। convocation अच्छा, अक्सर लोग जो है वो कुछ ना कुछ करने के लिए कोई और जॉब्स भी कर लेते हैं, बिल्कुल क्या सब अपना करते हैं। गुजारा तो करना है ना, शो जो है वो चलाना है, हर बंदे ने अपना शो चलाना है। करते सब है लेकिन बताता कोई नहीं है। हाँ ये जरा जो है ना एक बड़ी एक मिथ ही रहने दें तो बेहतर है, क्योंकि आप ऑफ कैमरा मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, लेकिन ऑन कैमरा जो है ना स्टूडेंट्स की जो प्राइवेसी है, इस तरह की चीजें लोग सब कर रहे होते हैं। हाँ, किसी आप के कोई दिल को आप ठेस नहीं आप ये पहुंचानी समझें कि मिल जाती हैं सबको, ऐसा क्या कोई क्या मसला मिल नहीं जाती है? है। अच्छा अच्छा अच्छा। बुरे मिल जाते मैं तो जॉब की बात कर रहा था। मैं भी जॉब की चलें बात यार, कर रहा बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कहना दुरुस्त होगा कि जो एक्सपोजर है न्यूयॉर्क सिटी के बच्चे का, जो स्टूडेंट है, वो टोटली डिफरेंट होगा कि किसी पिंड या गांव का, या जिस तरह आप एलाबामा का आप इनिशियली बता रहे बिल्कुल थे। बिल्कुल, वो बिल्कुल आप कंट्री साइड पे चले जाओ तो वहाँ पे कोई एक्सपोजर नहीं है। 7-8 बजे के बाद आप अपने कमरों में हो। न्यूयॉर्क में आप सुबह 4-5 बजे भी मोस्टली हम लोगों ने, सुबह 6-7 बजे भी हम लोग ऐसे हमारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे हम लोग जाके बैठे रहते हैं, जहाँ पे हम लोग जाके चिल करते हैं, जिसमें से एक स्पॉट है हमारी डम्बो सर जी, क्या खूबसूरत जगह है वो। न्यूयॉर्क की जो बेस्ट स्पॉट जो मेरे लिए थी ना, वो जिसे मैं जाना बहुत पसंद करता था, मैं अपने दोस्तों को भी लेके जाता था, वो थी डम्बो ब्रुकलिन ब्रिज। बिल्कुल आप ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे बैठे होते हो, वहाँ पे आपकी काफ़ी फिल्म्स के सीन शूट हुए हैं। कल हो ना हो शाहरुख खान के सीन्स वहाँ पे शूट हुए हैं। उसके बाद आपका रणबीर कपूर की फिल्म संजू के सीन्स ये पकड़ा में बिल्कुल स्पॉट पे। आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में मैंने देखा है वो जो आपने बाहें फैला बाहें के फैला अक्सर के, जो आपकी वो वीडियोस फिर हैं, मेरे अंदर का जो फिल्मी बच्चा है वो बाहर आ जाता है। तो आपका यूट्यूब चैनल भी है अपना, बिल्कुल, और मैं इंस्टाग्राम पे भी आप सुपर हिट हैं, इंस्टाग्राम पे भी, तो टिकटॉक पे लड़कियों के दिल तोड़ रहे हैं आप। सर तोड़ तो नहीं रहे। तो शादी का क्या प्लान है आपका? शादी सर देखें, जब किसी अमेरिकन सिटीजन का रिश्ता आ गया, मजाक करो, शादी का अभी फिलहाल 3 साल अपनी लाइफ के ऊपर फोकस्ड। अभी जैसे कि मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ तो आई विल एक्सेल इन माय फील्ड। कोशिश यही है कि अगले 3 साल जो है ना मैं अपने कैरियर को दूँ। तो जोड़े तो आसमान पे बनते हैं, वो ये तो बात बन तो चुके सही हैं। है, लेकिन अभी आपने जो है ना अपनी नौकरी का जोड़ा तोड़ना है। नौकरी का पहले करना है, हाँ। पहले तोड़ फिर जोड़, हाँ। समझ रहे हैं? बिल्कुल। पहले ये, ताकि जरा फेविकॉल। किसी की वो बुरा लगता है कहना, किसी की अगर साहबजादी मांगने भी जाएं तो आपके पास भी कुछ हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं सर आप माशाल्लाह एक हसीन सर रणबीर फैमिली का कपूर होना आर्टिस्ट। आपको यहाँ पे ये भी एक हार्श रियलिटी है कि जब तक आपकी यहाँ पे आगे पीछे कोई नहीं है ना फैमिलीज, तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा एक मुश्किल होता है। बड़ी प्यारी बात Scenario। की आपने। आप बेशक जो मर्जी हो, रणबीर कपूर हो, शाहरुख खान हो, जो भी हो, आपका उन्होंने बैकग्राउंड देखना है वो कहते गारंटी की मुंडे दी। गारंटी की कि ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਬਾਈ ਅਜਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं की गारंटी कल ਨੂੰ ਨਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਨਸ ਮੈਂ ਆਹੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इंशाल्लाह अगले 3 साल तक देखें जो अल्लाह ताला को मंजूर वी हुआ। विश यू वेरी गुड लक, Thank you थैंक so यू फॉर much. द टाइम, बड़ा मजा आया यार Sir, और आपको- वी वांट टू थैंक्स टू आवर व्यूअर जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम देखा और बहुत शुक्रिया करके खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।